वन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सानिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएससी में और बीएससी में स्पॉटिंग कैसे लिखी जाती है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं वो स्पॉटिंग कैसे लिखते हैं, एंड देन हम बात करेंगे जो हमारे बैक बेंचर्स होते हैं या जिन्हें पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो अपनी स्पॉटिंग कैसे लिखें। तो आज हमने दो तरीके की स्पॉटिंग तैयार की है और हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक टॉपर अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखता है, कैसे उसे टीचर से इतनी ज़्यादा वाहवाही मिलती है, कैसे उसकी इतनी तारीफ होती है, तो वो अपनी स्पॉटिंग कॉपी लिखता कैसे है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब भी आपको स्पॉटिंग बोली जाएगी तो सबसे पहले तो अपनी स्पॉटिंग का नाम लिख देना है। सबसे ऊपर आपने क्या करना है, अपनी स्पॉटिंग का नाम लिख देना है। देन उसके बाद जो भी स्पॉटिंग होगी उसका नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लासिफिकेशन के बाद हमें एक हेडिंग डालनी होगी, हैबिटेट, एंड उसमें हम उसके बारे में लिखेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है। देन इसके बाद हम उसके 2-3 कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में हमें उसका कॉमन नेम लिखना होता है। उसके बाद उसकी बॉडी के बारे में कि बॉडी कैसी है, इलोंगेटेड है या सिलेंड्रिकल है, या कैसा शेप है बॉडी का, कैसा कलर है, एट्सेट्रा। कुछ भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। देन उसके बाद एक सिग्निफिकेंट फीचर होता है, ये लिखने से आपकी स्पॉटिंग में 4 चांद लग जाते हैं। टीचर्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कॉपी को, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फीचर होता है ये सब लोग नहीं लिख पाते। सिग्निफिकेंट फीचर में क्या लिखना होता है, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक फीचर होता है, तो वो आप लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको एक रफली डायग्राम बनाना है जिसकी आपको थोड़ी बहुत नेमिंग कर देनी है, जैसे उसकी आइज़ कहाँ है, उसका माउथ कहाँ है, और उसमें क्या क्या है बॉडी पार्ट्स, जैसे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में आपको लिख देना है। ओके, ये तो हो गई हमारी एक टॉपर बच्चे की कॉपी की स्पॉटिंग कैसे लिखी जाती है। मैं भी एक टॉपर बच्चा ही थी तो मुझे अच्छे से पता है और मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ होती थी, तो मैं वही स्किल आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। एंड इसके अलावा हम एक और स्पॉटिंग की बात करते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, हम इसे कैसे लिखेंगे, देन वेट, डोंट वरी, मैं आपको बताती हूँ। अब कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे अपनी स्पॉटिंग लिख सकता है, जैसे आपको इतना ज़्यादा नहीं याद करना है, देन आप क्या करें, देन डोंट वरी, आपने क्या करना है, जैसे ही सबसे पहले कोई भी टीचर आपको बोलेगा तो आपको सबसे पहले स्पॉट नंबर डाल देना है कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। तो फर्स्टली स्पॉट नंबर डाल देना है, जैसे ये स्पॉट नंबर 3 मैंने लिख दिया। देन उसके बाद जो स्पॉट है उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा कि ये है कौन सा। हमने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया टेट्राडॉन। ओके, देन उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। आफ्टर दैट हम उसके कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स में कॉमन नेम तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर स्पीशीज़ का एक कॉमन नेम होता है जो सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम उसका कॉमन नेम लिख देंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी आपको ईजी लगता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आइज़ होती है, माउथ होता है, या जो भी चीज़ें, जैसे गिल्स कितनी, क्योंकि ये एक फ़िश का डायग्राम है तो मैं उसी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ। तो आपने उसकी बॉडी पार्ट्स के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में 2-3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख देने, दैट्स इट। इसके अलावा लास्ट में आपने सिर्फ एक डायग्राम बना देना है जो भी उस फिश का होगा। ये तो मैंने थोड़ा ठीक से बनाया, आप रफली बना सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट ही दिए जाते हैं लिखने के लिए। ये दोनों के लिए है, चाहे आप बीएससी में हो और चाहे आप एमएससी में हो, दोनों में ही आपको ऐसे ही स्पॉटिंग लिखनी होगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसा हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।